जगिए सारा है माता की महिमा। तुम्हारे अंदर निहित शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, खुद को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए मैंने आज से 12 साल पहले एक बलि दी थी। विजेंद्र रावत की पत्नी, नरेन की मां आशा की बलि। लेकिन मेरी साधना अधूरी रह गई थी उस माता रानी की भक्त सुमन की वजह से, जो उस वक्त नरेन की प्रेमिका थी, बाद में पत्नी बनी। मैंने एक बार फिर बलि देने की कोशिश की थी जब सुमन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर वो भी विफल रही। मगर आज एक बार फिर किस्मत मेरे साथ है। सुमन और उसकी बेटी खुद इस घर में वापस आ गई है। फिर वही रात आने को है, वैसा ही योग बनने जा रहा है। हे काली शक्तियों की किताब, तुमने उस वक्त भी मुझे राह दिखाई थी और आज भी तुम्हें मुझे राह दिखानी होगी, ताकि मैं उस अधूरी साधना को पूरा कर सकूं। सुमन के गले का लॉकेट लेकर उसकी शक्ति प्राप्त करो। अगर यही तुम्हारा आदेश है तो मैं किसी भी हालत में सुमन के गले से उसका लॉकेट हासिल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे उसका गला ही क्यों ना काटना पड़े। अब मैं बनूंगी सर्वशक्तिमान। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा होगी। कोई माता रानी की भक्त तो क्या, खुद माता रानी भी मुझे रोक नहीं पाएगी। इंद्रानी, नरेन, सारे के सारे जल्दी मंदिर में आओ। सभी माता रानी का पूजन करेंगे और फिर परीक्षा का शुभारंभ होगा। करुणी, सुमन, तुम दोनों आओ, माता जी से आशीर्वाद ले लो। करुणी, मुझे इनके आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे मेरे और नरेन के प्यार पर पूरा विश्वास है कि जीत मेरी ही होगी। मैं इन तुच्छ लोगों की तरह देवी से भीख नहीं मांगती हूँ। भगवान तो माता पिता के समान होते हैं, उनसे कुछ मांगना भीख नहीं कहा जाता, ये तो भक्त का अधिकार होता है। चलिए माँ, हम भी आरती कर लेते हैं। सदियों से पति पत्नी के रिश्ते की परीक्षा ली जाती है। एक बार सत्यवान और सावित्री की भी हुई थी। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तो सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। स्त्री अपने पति के लिए कोई भी मर्यादा तोड़ सकती है, नियति को बदल सकती है। तुम दोनों की पहली परीक्षा का आधार भी यही है। लला, तुम कुर्सी पर बैठो। उस घड़े में पवित्र गंगा जल है। वरुणी, सुमन, तुम दोनों को अपने हाथ के चूल्हों में पानी भरना है। उस जल को लेकर तुम दोनों को 9 बार नरेन की परिक्रमा करनी है और अंत में उस जल को नरेन को सौंपना है। लेकिन ये याद रहे कि परिक्रमा के दौरान अगर किसी के भी हाथ से जल पूरी तरह से गिर गया तो वो ये परिक्रमा हार गया। इतना आसान मुकाबला माँ जी? इसमें थोड़ा बदलाव करके इसे और कठिन बनाया जा सकता है। ऐसा करे तो दोनों के हाथों में पानी तो हो, पर इनके रास्ते कैसे होंगे? ये निर्णय वरुणी सुमन के लिए और सुमन वरुणी के लिए करे तब असली मायने में दोनों के लिए कठिनाई साबित होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को हराना चाहती हैं। दोनों ही नरेन के लिए कुछ भी करने के लिए राजी हैं और दोनों ही अपना प्रेम और सतीत्व साबित भी करना चाहते हैं। मान गया, बहना तेरा क्या कहना। मुझे मंजूर है। माता, इंद्रायणी अवश्य कोई छल करने वाली है।
आप ही कितने भी छल कर लेना, उसका अंत निश्चित है। जैसे रक्त बीज के साथ हुआ, उसे लगा था कि वो रक्त के हर बूंद से जीवित हो उठेगा, तो उसका अंत कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन नियति ने उसके अंत का निर्माण कर दिया। वैसे ही इसकी हर चाल का उत्तर महिमा सुमन की भक्ति ही दी। बहू, मैं तुम्हारी बात से सहमत तो नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। ताकि कल को ये सुनने को ना मिले कि मैंने पक्षपात किया है। सुमन और वरुणी, अब बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को किस तरह से मात देना चाहोगी? दादी माँ, आपने जो चुनौती दी है, मुझे उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। परंतु मैं बदलाव करना चाहती हूँ। सुमन को कांटों के रास्ते पर चलना होगा। वरुणी, सुमन ने तुम्हारे लिए रास्ता आसान रखा और तुमने उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए। सुमन चाहती तो मेरे रास्ते में मुश्किल खड़ी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि किस्मत मेरे साथ है। किस्मत चाहती है कि नरेन मुझे मिले, वरना मैं भी सुमन की तरह बेवकूफी कर सकती थी। दादी माँ, आपने तो कहा था ना कि किसी भी कठिनाई से डरना नहीं है और ना ही हार माननी है। मुझे हर चुनौती मंजूर है। जीत माँ की ही होगी। जय माता दी। भैया, चलो बनाओ रंगों वाला चक्र मेरी दोनों बहुओं के लिए। माता, कांटों पर चलकर सुमन कैसे जीतेगी? भक्ति के बल पर सुमन को ये परीक्षा देनी होगी नारद।
दोनों का समय शुरू होता है अब। हे माता रानी, रक्षा कीजिए। जय माता दी। माँ, जय माता दी बोलिए, जय माता दी। सुमन की हार तो निश्चित है। निश्चित तो ये भी था कि यमराज ने अगर किसी के प्राण लिए तो वो वापस नहीं लौटाते, पर सावित्री के सतीत्व के आगे उन्हें हार माननी ही पड़ी। पर यहाँ सुमन का जीतना नामुमकिन है। स्त्री की शक्ति जब भक्ति में परिवर्तित हो जाती है ना, तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। वैसे वरुणी ने सुमन के लिए कांटों का पात चुनकर स्वयं ही बता दिया कि सुमन ही नरेन की पत्नी क्यों बननी चाहिए। सुमन ने सिर्फ इन कांटों पर चलना नरेन के लिए ही स्वीकार किया है। छोड़ दो सुमन, मत चलो ना कांटों पर। नहीं नरेन, मुझे अपना प्यार साबित करना है। उसके लिए तो मैं कांटों पर तो क्या, चलते हुए अंगारों पर भी चल सकती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। मत चलो ना सुमन अब कांटों पर, रहने दो। जय माता दी। कुछ कीजिए माता। सच्चे प्रेम की परीक्षा महादेव और पार्वती की भी हुई थी, तो नरेन और सुमन की क्यों नहीं होगी। सच्चे प्रेम को ईश्वर का आशीर्वाद होता है। देखते जाओ क्या चमत्कार होता है। अब मेरा 5वां फेरा पूरा होगा। मेरे 6 फेरे पूर्ण हुए। ये मुकाबला तो यही खत्म हो गया। वरुणी के हाथ से जल गिर गया। मैं सुमन के पैर से निकले हुए खून से फिसली हूँ।
सुमन कांटों पर चलकर अपने ही खून पे नहीं फिसली और तुम उसके 2 बूंद खून पर फिसल गई। ये भी खूब कही। ये तो शुक्र मनाओ कि मेहमान ने आकर तुम्हें बचा लिया, वरना तुम तो लहूलुहान हो जाती। हर मायने में सुमन ने ही इस कठिन परीक्षा को जीता है। सुमन, तुम ही विजेता हो। अब अपने हाथों का जल अपने पति के चरणों में अर्पण कर दो। लेकिन मेरी जीत तभी कहलाएगी जब मेरे पति परमेश्वर मेरे होंगे। अभी तो और भी परीक्षाएं बाकी हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। आत्मशुद्धि के लिए मन को शांत करने से बड़ी प्रक्रिया कोई नहीं होती। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने से बड़ा आनंद और कोई नहीं होता। शांत मन व्यक्ति को अंदर से पवित्र करता है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहना जानता है उसका मन सदैव स्थिर रहता है और स्थिर मन हर कठिनाई को आसानी से हल कर पाता है। अति इच्छा या किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति लालसा सबसे बड़ी बीमारी है जो मन को अशांत और असंतुष्ट बनाती है। प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है और प्राणी मात्र की सेवा के लिए तत्पर रहना सबसे बड़ा काम। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.